हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं आपकी फेवरेट डाइटिशियन शुभा पांडे और मैं लेके आई हूं 3 वेजिटेरियन हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइडियाज आप लोगों के लिए। क्योंकि वेजिटेरियंस अक्सर परेशान हो जाते हैं कि उनकी प्रोटीन क्वांटिटी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो मीट नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो के बाद आपकी वो प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ब्रेकफास्ट आइडिया जो कि प्रोटीन रिच भी है और बिल्कुल वेजिटेरियन है, जो मैं भी अपने वेजिटेरियन क्लाइंट्स को हमेशा रेकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट मैं मेरे नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ, और ये है स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें। अंकुरित दालें यानी क्या होता है कि जब भी आप किसी भी दाल को, जैसे मूंग हो गया, मटकी हो गई, या फिर काले चने हो गए, इन सारी लेंटिल वाली जो चीजें हैं, इनको जब आप एक रात के लिए भिगो के रख के इनका स्प्राउटिंग करते हैं, स्प्राउटिंग करने से ये होता है कि इनके जो भी मिनरल्स, विटामिन वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनका प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 5 इंपॉर्टेंट दालें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जिनको आप स्प्राउट करके खा सकते हैं। ये 5 टाइप की दालें हैं जिनको आप स्प्राउट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होता है। सबसे पहले नंबर पे आती है चवली या फिर रोंगी। इसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे काउ पी भी बोला जाता है या फिर ब्लैक आइड पी भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई इन प्रोटीन होती है। 15 ग्राम प्रोटीन लगभग 100 ग्राम ऑफ दाल में होता है इसमें, और स्प्राउट करने के बाद इसका प्रोटीन कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। तकरीबन 16 से 17 ग्राम प्रोटीन कंटेंट इसमें आ जाता है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे है मोथ बीन्स, जिसे हम आम भाषा में मटकी भी कहते हैं। मटकी को अगर आप स्प्राउट करेंगे तो स्प्राउटिंग से पहले उसमें 22 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में, और स्प्राउटिंग के बाद में ये प्रोटीन कंटेंट 25 से 30 ग्राम तक बढ़ जाता है। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे मूंग की दाल, जो हमारी फेवरेट है। हरी मूंग की दाल बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती है। ये बहुत ही ज्यादा आयरन रिच भी होती है और साथ ही आपके पेट को भरा भरा सा भी रखती है, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी भी होती है। इसमें फाइबर भी बहुत होता है। तो ये जो मूंग की दाल है, इसको स्प्राउट करने से पहले लगभग 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है 100 ग्राम्स में, और स्प्राउटिंग के बाद वो कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में हम आते हैं छोटे वाले जो चने होते हैं, काले चने। काले चनों को आप ऑलरेडी वो आयरन रिच होते हैं बहुत ज्यादा। उनको अगर आप स्प्राउट करते हैं, ऑलरेडी उनमें तकरीबन 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1 कप काले चनों में मौजूद होता है। तो स्प्राउटिंग से वो वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इसे भी आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर ऐड कीजिए। और 5वां जो है वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं उसमें बहुत प्रोटीन होता है। सोयाबीन का जो उसके जो दालें होती है, जो उसकी सीड होती है, तो उसे भी आप, उसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में, तो आप उसे भी स्प्राउट करेंगे तो उसका भी कंटेंट बढ़ जाता है। स्प्राउट यानी अंकुरित दालें। तो इसी तरह से आप इन सारी दालों को, और भी बहुत सारी दालें आती हैं जिनको आप स्प्राउटिंग कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स को आप 1 बोल डेली अपने ब्रेकफास्ट में जरूर ऐड कीजिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट एक ऐसा मील होता है जो एक तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए कंपैरेटिवली लंच और डिनर के। दूसरा, ये प्रोटीन रिच होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही आपको ताकत की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज आपका पूरा डे आपको वर्क करना है। सो यू नीड गुड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। या कोई लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं या कोई भी तरह की फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद उन्हें प्रोटीन रिच चीज खानी ही चाहिए। सो फॉर योर वेट लॉस ऑल्सो स्प्राउट्स इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, आयरन रिच होता है, वाइटामिन रिच होता है, और प्रोटीन रिच तो ये होता ही है। तो 1 बोल स्प्राउट आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। स्प्राउट्स का चाट हो गया, या फिर आपने उसको तवे पे थोड़ा सा उसको रोस्ट कर दिया। पहले तो आपको इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में आप इसको थोड़े से घी में या थोड़े से ऑयल में, आप एकदम लेस ऑयल ब्रश करके उसको बनाइए। उसमें आप कांदा, टमाटर, मसाले डाल के एक प्रॉपर सब्जी तरह की तरह भी उसे बना सकते हैं, चाट की तरह भी बना सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं। मैं अपने चैनल पर भी जैसे ही इसकी रेसिपी लॉन्च करूंगी, मैं इस वीडियो के नीचे उस रेसिपी को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, तो प्लीज जाके देखिएगा। दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइडिया, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं इसे भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ, ये है चीला। हाई प्रोटीन चीला। कोई भी चीला, जैसे कि मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, और सारी दालों का मिक्स चीला भी आप बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे चीला आखिर होता क्या है?
देखिए ये डोसे की तरह ही होता है, इसे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने मूंग दाल के चीले की रेसिपी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका यूट्यूब शॉर्ट मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, बहुत ईजी होता है। मैं यहाँ पर भी उसका तरीका बता देती हूँ। आप किसी भी दाल को एक रात, मूंग दाल का अगर आप बनाना चाहते हैं सपोजिटली, जैसे ग्रीन मूंग दाल हो गई, या फिर इसी तरह के जो भी चने की भी, आप चने का भी बना सकते हैं चीला, आप चना और चावल इस तरह की चीजों को आप भिगा के रख दीजिए एक रात पहले। सुबह उठ के जब वो थोड़ा सा वो फूल जाए, उसके बाद में आप 3 से 4 घंटा भी सिर्फ भिगा सकते हैं। मैंने ओवरनाइट भिगाया था। उसके बाद में आप सुबह उठ के बैटर बना सकते हैं। बैटर के लिए आपको रेसिपी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो आप उसमें अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हैं। और फिर जब बैटर रेडी हो जाए, बैटर में आप अपने हिसाब के मसाले डाल सकते हैं, और उसके बाद में आप उसे डोसे के तवे पे भी बना सकते हैं, या फिर आप उसे नॉर्मल किसी नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। बेसन के चीले को हमारे यहाँ यूपी की तरफ उल्टा कहा जाता है, या फिर इसे वेजिटेरियन ऑमलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेसन जो है वो चने का आटा होता है, चने से बनता है। तो एक तो वो हो गया, बेसन हाई प्रोटीन हो गया, मूंग दाल का चीला हाई प्रोटीन चीला हो गया, मिक्स दालों का चीला भी हाई प्रोटीन चीला हो गया। तो आप इस तरह से मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस बना के बहुत सारे हेल्दी हाई प्रोटीन चीले बना सकते हैं। और ये बहुत ईजी है, अगर आप ओवरनाइट प्रिपरेशन करके रख दे, और इसका जो बैटर होता है, आपने एक बार जो बैटर बना लिया है उसे आप तकरीबन 3 से 4 दिन तो आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अप टू 4 डेज वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए उसको रखना चाहते हैं, जैसे आप बहुत बिजी स्केड्यूल वाले हैं, तो आप ज्यादा सा बैटर बना के फ्रीजर में स्टोर करके उसको फ्रीज कर दीजिए। तो जब भी आपको बनाना होगा तो वो थोड़ा और लंबे पीरियड के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, तकरीबन हफ्ता 10 दिन के आसपास तक। तो जब वो फ्रीजर में रहेगा तो वहां से जब उसको निकाल के आप उसको मेल्ट करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फूड प्रेप कर सकते हैं, और आपको हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा चीला। ये एक और सेकंड रेसिपी है हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट की, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे देख लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट आइडिया जो कि हाई प्रोटीन है, वो है पनीर सैंडविच। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जिम जाते होंगे या कोई भी प्रकार का वर्कआउट करते होंगे, तो पनीर तो उनका फेवरेट ही है। पनीर हमें बहुत सारा प्रोटीन देता है, ये बात हम सब जानते हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, पनीर का सैंडविच बना सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन में पनीर का पराठा भी बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम वेट लॉस के लिए हम पराठा कैसे खाएं, या फिर हम मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए पराठा कैसे खाएं? तो आप बिल्कुल अपने फिटनेस जर्नी पे पराठे खा सकते हैं। जब भी आप पराठा, यानी व्हीट का जो भी आटा होता है, या फिर मल्टीग्रेन आटे में अगर आप उससे बना रहे हैं, जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट को किसी प्रोटीन सोर्स के साथ मिक्स करते हैं, तो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हो जाता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपकी बॉडी में शुगर को जो स्पाइक करने वाला जो एक इंडेक्स होता है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो ये चेक करता है कि कौन सा खाना जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में शुगर को स्पाइक कर रहा है। तो जब भी आप पनीर को ब्रेड के साथ में, या फिर आप पनीर का पराठा बना के खाएंगे, तो फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन ऐड हो गया है। अब आप पनीर सैंडविच बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे ही मैं मेरे चैनल पे बनाऊंगी तो मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, पर मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देती हूँ। आप पनीर को लीजिए और उसको आप थोड़े से तेल में ब्रश करके आप कांदा टमाटर और हर चीज के साथ भुर्जी टाइप बना के भी उसको स्टफ करके सैंडविच में डाल सकते हैं, या फिर स्टफ पराठे बना सकते हैं उनके। ये बहुत ही इजी हो जाएगा। पराठा अगर आप लोगों को टफ पड़ रहा है, अगर आपको खुद से बनाना है, तो सैंडविच इज वेरी इजी। सैंडविच के लिए मैं सजेशन दूंगी कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर आप होल व्हीट ब्रेड ही खाइए, बिकॉज ब्राउन ब्रेड जो भी होता है आजकल मार्केट में मैदे के ब्रेड में ही कलर डाल के ब्राउन ब्रेड दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ब्रेड की कंपनीज है जो आपको अच्छा होल व्हीट ब्रेड देते हैं, जिसमें नो मैदा लिखा भी होता है। तो आप मेजरली नो मैदा वाला ब्रेड खाएंगे, तो आप वो ब्रेड का पैकेट ला के रखिए, एंड 2 पीसेस आपने खाने हैं। मीडियम 2 पीसेस में आप एक स्टफिंग बना सकते हैं पनीर की, जिसमें आप कांदा टमाटर, अगर आपको गैस पर भी उसे नहीं पकाना है तो आप पनीर की एक स्टफिंग बना सकते हैं, जिसमें आप कांदा टमाटर और अपने फेवरेट वेजीज और उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, ये सारी चीजें, पेपर एंड सॉल्ट डाल के एक बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग बना के आप उसे टोस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास टोस्टर है तो, वरना तवे पे टोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इजी, विदाउट ऑयल और बहुत ही हेल्दी सैंडविच बन जाएगा आप लोगों का। तो इसी के साथ साथ हमारे 3 इंपॉर्टेंट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइडिया फॉर वेजिटेरियंस, इसका वीडियो होता है समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे आइडियाज पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे वीडियो शेयर जरूर कीजिए अपने वेजिटेरियन दोस्तों के साथ में जिनका प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं हो रहा है।
और जैसे ही रेसिपीज नई नई मैं बनाती रहूंगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उन्हें टैग कर दूंगी, तो आप प्लीज जाके देखिएगा। अभी मैंने मूंग दाल के चीले की रेसिपी टैग की है, और भी जो भी रेसिपीज मैंने हेल्दी बनाई हुई है ऑलरेडी, उन्हें भी मैं टैग कर दूंगी। तो प्लीज जाके देखिएगा, शायद आपको कोई रेसिपी पसंद आ जाए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी बना दूंगी। टेक केयर, बाय बाय।